ट्रंप के ट्रेड और टैरिफ के तमाम पैंतरों के बीच हिंदुस्तान की दिवाली तो चमचमा रही है बॉस। दुनिया की चौथे नंबर की तगड़ी इकोनॉमी का ट्रंप के अन्याय वाले टैरिफ फिलहाल कुछ बिगाड़ता हुआ नहीं दिख रहा। अभी और आने वाले समय में भी कुछ बहुत भारत पर प्रेशर होगा ऐसा लग नहीं रहा। भारत एक्सप्रेस अपने स्टेशन से निकली हुई है और आईएमएफ से लेकर एस्ट्रोलॉजर्स तक जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं उसको सुनकर ट्रंप की खींच और कई गुना बढ़ने वाली है। आज की एक्स्ट्रा क्लास में बात इसी नए भारत और मोदी की नीति के दौर की, भारत की अर्थव्यवस्था के उन उजालों की जो हर पैरामीटर पर चमकदार राष्ट्र की तस्वीर दिखा रहे हैं। भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार को लेकर आखिर कौन सी भविष्यवाणी इंटरनेशनल संस्थाएं कर रही हैं? क्यों यह कहा जा रहा है कि अभी तो यह ट्रेलर भर है, भारत की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आज हर एक पैरामीटर को आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिवाली की धूम और दियों के चमक के बीच मोदी की नीति के दम पर भारत और ज्यादा चमक रहा है। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। नवंबर में बहुत बड़ी खबर आने वाली है। नवंबर 28 से लेकर के और 15 फरवरी के बीच में कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो भारत के दूरगामी हितों का ख्याल रखेंगे। पीएम मोदी लेंगे कठोर निर्णय, होगा भारत का भाग्योदय। भारत का एक भाग्योदय होगा और करीबन 10-12 साल थ्रू आउट भारत के लिए अच्छे शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये 12 साल के बाद गुरु ये राशि में आया है। ट्रंप एक और यू टर्न मारेंगे, घूम कर वापस ट्रैक पर आएंगे। मोदी की कुंडली इतनी अभी प्रबल बनी हुई है कि ट्रंप को भी नापसंद हो या हो, उनको भी इनसे दोस्ती रखनी पड़ेगी। ग्रहों का योग, मोदी की प्रबल कुंडली, भारत की जय। गुरु उच्च का होकर के कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। भारत की स्थिति आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ होती चली जा रही है और आर्थिक स्थिति में है और सुदृढ़ होगी। दिवाली से पहले भारत को लेकर मोदी मैजिक से जुड़ी एक बड़ी खबर आई और छा गई। दुनिया के अर्थशास्त्रियों और देश के ज्योतिषियों ने लगभग एक सी भविष्यवाणियां देश के चमकते भाग्य को लेकर की। भारत के उजालों से भरे भविष्य को लेकर और मोदी के किरदार को लेकर ऐसा लगता है जैसे वो एक एक कर सिद्ध होने की राह पर है। इकोनॉमिक संस्थाएं कह रही हैं कि भारत की इकोनॉमी सबसे तेज गति से दौड़ेगी, तो ज्योतिषी दावा कर रहे हैं कि भारत और मोदी दोनों के ग्रहों की शानदार स्थिति है। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भारत की विकास दर अमेरिका और चाइना से भी तेज होगी, तो वहीं ज्योतिषी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि विश्व शांति में भारत की भूमिका और बढ़ेगी। एक तरफ संस्थाएं कह रही हैं कि मोदी नीति सफल है, तो ज्योतिषी दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में मोदी और असरदार होंगे। आईएमएफ संकेत दे रहा है कि मोदी का स्वदेशी मंत्र सिद्ध होगा, तो ज्योतिषी कह रहे हैं कि मोदी निर्णायक फैसले लेंगे और भारत और ज्यादा दमदार होगा। लग्न से जब सूर्य का गोचर होता है तो स्वाभिमान में वृद्धि होती है और जब वह पुरुष राष्ट्र पुरुष हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, तो वो कठोर निर्णय लेता है। कठोर निर्णय लेने का समय इनके लिए आ रहा है। नवंबर 28 से लेकर के और 15 फरवरी के बीच में कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो भारत के दूरगामी हितों का ख्याल रखेंगे। ये कुंडली आजाद भारत की है, जिसका वृषभ लग्न है। उसके तीसरे भाव में 4 नंबर की कर्क राशि है। इसमें ऑलरेडी आजाद भारत की कुंडली में 5 ग्रह है। अब उसी के ऊपर से गुरु का भ्रमण शुरू हो रहा है, गुरु कर्क का हो रहा है। यह कर्क राशि का भ्रमण ऐसा कहता है कि ये भारत के लिए बड़ा पराक्रमी साबित होने वाला है। इसी गुरु की 7वीं दृष्टि 9वें भाग्य भाव में पड़ने वाली है,
तो एक तरह से ऐसा भी कहा जाता है कि भारत का एक भाग्योदय होगा। तो जब दुनिया ट्रंप के टैरिफ और ट्रेड आतंक से सहमी हुई है, जब भारत ट्रंप की अनीति के सामने डट कर खड़ा है और अपने हितों से रत्ती भर भी समझौता करने को तैयार नहीं, जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन टैरिफ और ट्रेड को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं, चीन अमेरिका में तनाव लगातार बढ़ रहा है, तब भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो भविष्यवाणियां हैं वो बता रही हैं कि भारत अब रुकने वाला नहीं। इंडियन इकोनॉमी विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। यह ऐलान भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF कर रहा है। IMF ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को भी बढ़ा दिया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था सुपरसोनिक स्पीड से भाग रही है तो दिख रहा है, मतलब जितना अनुमान पहले था उससे भी ज्यादा तेजी से। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, हर देशवासी के लिए बड़ी खुशखबरी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया। पहले कह रहे थे कि 6.4 होगा, अब कह रहे हैं 6.6 होगा। यह बदलाव पहली तिमाही में मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए किया गया। इसी महीने की शुरुआत में वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है भारत को लेकर कि भाई इनका जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 6.3 से बढ़ाकर 6.5 कर दो। यह तब है जब ट्रंप भारत पर 50% का टैरिफ लादे बैठे। उनको लग रहा है कि मैदान मार लिया, लेकिन भाई साहब ये भारत है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दौड़ रहा है। अब उनको 440 वोल्ट का झटका लग सकता है जो भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे और ट्रंप के बयान पर तालियां ठोक रहे थे। भाई ये खबर हर उस हिंदुस्तानी के लिए है जो देश को वैश्विक मंच पर गर्व से भरा हुआ देखना चाहता है। हालांकि नए भारत के लिए अर्थव्यवस्था की यह रफ्तार कोई नई नहीं है, लेकिन हां उनके लिए सदमा जरूर है जो ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले झूठे बयान से अपनी राजनीति की गुंजाइश जबरन खोज रहे हैं। JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। भारत आज दुनिया के लिए एक नजीर बन चुका है। भारत की कूटनीति से लेकर रक्षा नीति और अर्थनीति तक का लोहा दुनिया मान रही है। मोदी नीति की विदेशी एक्सपर्ट मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। भारत को उसकी तेज रफ्तार इकोनॉमी के ट्रैक से उतारने की कोशिश खूब हुई, पहले पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले करवाकर, फिर ट्रंप के 50% के अनीति से भरे टैरिफ के जरिए।